हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स यानी कि पारस्परिक कौशल। और ये टॉपिक है हमारा पेपर 11 से। ठीक है, ये पेपर 11 का यूनिट 5 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आजकल हम वो क्लियर कर रहे हैं कि हो सकता है अगर आज एग्जाम में आपको 5 नंबर में पूछ लिया जाए तो उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन कर लिया हमने। ठीक है, और हमने कल किया था एक सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड किया था। और आज हम करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स। देखिए दोस्तों, समावेशी के जो घटक है, सफल समावेशी की अगर हम बात करें, सफल समावेशी प्रक्रिया में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक समावेशी संगठन में, समावेशी वातावरण में शिक्षक के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स होना बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल स्किल यानी कि पारस्परिक कौशल या अंतःवैयक्तिक कुशलताएं, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों इंटरपर्सनल स्किल्स क्या है, आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा इस टॉपिक से कि एक सफल समावेशी संगठन के लिए शिक्षक में अंतःवैयक्तिक कुशलताएं किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार के लिए महत्वपूर्ण है या क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, एक सफल समावेशी संगठन में सफल शिक्षक के लिए पारस्परिक कौशल कौन कौन से हैं, या पारस्परिक कौशल क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन आपका दो तरीके से बनेगा, अंतःवैयक्तिक करके आ सकता है, अंतःवैयक्तिक कुशलताएं यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स, या पारस्परिक कौशल। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये पेपर 11 से। एक ये और एक कम्युनिकेशन, दो टॉपिक जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और इसके बाद एक और रहता है जो यूनिट 5 से 3 टॉपिक्स जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए आज हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पारस्परिक कौशल वे कौशल है जिनका उपयोग हम दिन में करते हैं, यानी कि जिनका उपयोग हम दिनचर्या में करते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पारस्परिक कौशल वे कौशल है जिनका उपयोग हम दिन में प्रत्येक क्रियाओं में करते हैं। अब पारस्परिक या अंतःवैयक्तिक कौशल कौन कौन से, जैसे संवाद करने के लिए हमें अंतःवैयक्तिक कौशल चाहिए, संप्रेषण करने के लिए हमारे अंदर पारस्परिक कौशल होना चाहिए। ठीक है, या हम बात कर देते हैं संचार करने के लिए हमारे पास पारस्परिक कौशल होना चाहिए। ठीक है, इन सभी को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, पारस्परिक कौशल चाहिए। अब हम कैसे, अगर दैनिक जीवन की बात करें कि एक शिक्षक कैसे अपने वातावरण में बच्चों के साथ पारस्परिक कौशल का उपयोग करता है, उनको समझाने में, उनको बताने में, उनको पढ़ाने में, ठीक है, उन्हें सूचना प्रदान करने में, जानकारी देने में, ठीक है, शिक्षण को प्रभावी बनाने में, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने दिनचर्या में हम पारस्परिक कौशलों को उपयोग करते हैं। जैसे किसी से व्यक्ति से बात कर रहे हैं, किस तरीके से हमने उससे बात करनी है, अगर कोई आशापूर्ण बात हो रही है वहां पर किस तरीके से हमने अपना भाव प्रकट करना है बातों के साथ, या किस तरीके से हमने गेस्टों को अटेंड करते हैं तो उस तरीके की हमारी स्किल्स होती है उनके साथ कम्युनिकेशन करने की। या कहीं हम ऐसी जगह जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं और किसी के साथ गेट टुगेदर करते हैं, वहां कम्युनिकेशन करने की एक अलग हमारा एटीट्यूड रहता है, हम कह सकते हैं एक अलग तरीके से हम प्रेजेंट वहां होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी अंतःवैयक्तिक कुशलताएं हैं या पारस्परिक कौशल है। ठीक है दोस्तों, तो पारस्परिक कौशल वे कौशल है जिनका उपयोग हम दिन की क्रिया में करते रहते हैं, दिन भर में करते रहते हैं। जब हम हर दिन व्यक्तिगत रूप से समूह में और अन्य लोगों के साथ संवाद और बातचीत करते हैं, उनमें कौशल की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वही चीज कह रही है कि जब हम दिन में किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उसमें पारस्परिक कौशल की विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसको पहले अपनी परेशानी बताएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से कि मुझे क्या परेशानी हो, वही फीलिंग्स होगी, अपने भाव बताएंगे, जो आप महसूस करते हैं अपनी कठिनाइयों के लिए, ठीक है, अपनी समस्या को बताएंगे। तो एक क्या है वहां पर कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी समस्या को व्यक्त कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं डॉक्टर को, या डॉक्टर आपके सामने बैठकर आपकी बातों को सुन रहा है। अब जब डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तब आप क्या करते हैं, आसानी से सावधानीपूर्वक से आप उसको सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर भी क्या हो रहा है, पारस्परिक कौशल चल रहा है। ठीक है दोस्तों,
ये तो कह रहे हैं एक उनमें कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, ठीक है, लेकिन विशेष रूप से संचार कौशल जैसे सुनना और प्रभावी बोलना। अब इन दोनों चीजों में क्या है, पारस्परिक कौशल में एक तो सुनना और प्रभावी बोलना। सुनने का मतलब किसी भी व्यक्ति की बात धैर्यपूर्ण सुनना, ध्यान से सुनना, अपनी बारी का इंतजार करना, ठीक है, और प्रभावी बोलना, यानी कि इस तरीके से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे ताकि दूसरे व्यक्ति उसको सुनने में रुचि रखता हो और आपकी बात को ध्यान से सुने। तो एक प्रभावी बोलना, पारस्परिक कौशल में दो चीजें शामिल है, संचार के विशेष रूप से संचार कौशल के जैसे सुनना और प्रभावी बोलना, ठीक। इनमें हम आपकी भावनाओं को नियंत्रण और प्रतिबंधित करने की क्षमता भी शामिल है। यानी कि ये कह रहे हैं कि पारस्परिक कौशल में क्या है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने की क्षमता भी शामिल होती है। क्या होता है, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपनी बात को दर्शा रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि किस हद तक हमने उस व्यक्ति के साथ बात करनी है, किस हद तक हमने अपने छात्रों के साथ अपना दायरा रखना है अपने बातचीत का, ठीक है, किस हद तक हमने बोलना है, कहां पर हमने अपने आप को नियंत्रण रखना है अपने बोली पर, ठीक है, और कब बोलना है। इस चीज का कह रहे हैं कि वहां पर कि इसमें क्या है, आपकी भावनाओं नियंत्रण और प्रतिबंधित करने की क्षमता भी शामिल है। पारस्परिक कौशल में सुनने और बोलने के साथ साथ अपनी भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करने की क्षमता भी शामिल है, ठीक है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है। यानी कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण बताया गया है। एक शिक्षक तभी अच्छा बन सकता है जब उसके अंदर अंतर्व्यक्तिक कुशलताएं होंगी, ठीक है, पारस्परिक कौशल होंगे। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए देखिए, शिक्षक एक वक्ता भी होता है, ठीक है, और एक मार्गदर्शक भी होता है, ठीक है, और एक गुरु के रूप में होता है, ठीक है, जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करता है, सही मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक शिक्षक नहीं बन सकता जब तक कि वह अपनी अच्छी तरह से संवाद करने में सक्षम ना हो। यानी कि कोई भी शिक्षक तब तक एक अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता जब तक वह किसी के साथ बात करने में, संवाद करने में, बातचीत करने में, संप्रेषण करने में सक्षम ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी शिक्षक एक कक्षा में जाते हैं और बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा और वह आपसे शिक्षा नहीं लेंगे, ना ही रुचि रखेंगे आपके शिक्षण में, आपसे डरने लगेंगे, क्रूरता का भाव रखेंगे आपके साथ, ठीक है। तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए हमें पारस्परिक कौशल अपनाने चाहिए और पारस्परिक कौशलों का होना आवश्यक है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दोस्तों, एक शिक्षक को अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। यानी कि एक शिक्षक को अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों के साथ संवाद भी करना है, बातचीत भी करनी है, संप्रेषण भी करना है, ठीक है, अंतःक्रिया भी करनी है। उन्होंने शिक्षण के समय जो अंतःक्रिया होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है और वह अंतःक्रिया जो हमारी प्रभावी ढंग से होनी चाहिए ताकि हमारा शिक्षण प्रभावी हो और हमारी अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके, ठीक है, बच्चे उसको भावपूर्ण सीख सकें। जो बातचीत करने की मांग करता है, यानी कि कह रहे हैं, ये यहाँ से कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक एक शिक्षक नहीं बन सकता जब तक कि वह अच्छी तरीके से संवाद करने में सक्षम ना हो। क्योंकि एक शिक्षक को अपने अनुभवों को छात्रों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है जो बातचीत करने की मांग करता है। क्योंकि जिस शिक्षण में अगर अंतःक्रिया नहीं हो रही है, जिस शिक्षण में संप्रेषण नहीं है, तो वह शिक्षण क्या है, शिक्षण सही शिक्षण नहीं है, ठीक है, सही पाठ्य योजना नहीं है, सही शिक्षण नहीं है और एक अच्छा शिक्षक भी नहीं है वहां पर, ठीक है। क्योंकि
जहां पर अंतर क्रिया होती है, बच्चे प्रश्न करते हैं, छात्र प्रश्न करते हैं और शिक्षक उनको उदाहरण सहित समझाता है, स्पष्ट करता है अवधारणा को, तो वहां पर एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। ठीक है, जितनी अधिक बातचीत होगी उतना ही सफल शिक्षण होगा और संचार होगा। यानी कि जितनी अधिक शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेक्षण होगा, संचार होगा, ठीक है, या संवाद होगा, उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, बातचीत होगी, उतना ही सफल शिक्षण होगा और संचार होगा। क्योंकि संचार कौशल सहित सर्वोत्तम पारस्परिक कौशल के बिना शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं है। समझ रहे हैं, एक शिक्षक तब तक पूर्ण नहीं है क्योंकि संचार कौशल सहित सर्वोत्तम पारस्परिक कौशल नहीं है। जिस शिक्षक के अंदर, अब ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में आ जाएगा कि एक अच्छे शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, तो संचार कौशल सहित सर्वोत्तम पारस्परिक कौशल होने चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो कि वह बच्चों के साथ, छात्रों के साथ एक अंतर्वैयक्तिक कुशलताओं को प्रदर्शित कर सके, एक प्रभावी शिक्षण प्रदान कर सके, किसी अवधारणा को स्पष्ट कर सके। ठीक है, शिक्षक पूर्ण शिक्षक नहीं है, भले ही वह शिक्षक के पास अनुभव और ज्ञान हो। यानी कि उस शिक्षक के पास कह रहे हैं कि तब तक वह एक अच्छा शिक्षक नहीं है जब तक उसके पास संचार कौशल सहित सर्वोत्तम पारस्परिक कौशल नहीं है। चाहे वह शिक्षक कितना भी ज्ञान रखता हो अपनी पाठ्य वस्तु में या विषय वस्तु में पूर्णांक हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक उस व्यक्ति या शिक्षक के अंदर पारस्परिक कौशल नहीं है। ठीक है, वह छात्रों को इसे प्रदान करने में सक्षम ना हो तो उसे एक अच्छा शिक्षक नहीं माना जाएगा। यानी कि किसी भी शिक्षक को अगर वह छात्रों को संवाद ठीक तरीके से नहीं कर सकता, छात्रों के साथ संप्रेक्षण नहीं कर सकता, तब उसे क्या हो, एक अच्छा शिक्षक नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक शिक्षक के लिए निम्न कारणों से पारस्परिक कौशल होना आवश्यक है। क्यों होना आवश्यक है, उसके निम्नलिखित कारण है। जैसे सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, संदेश प्रसारित करने के लिए, संदेश संप्रेषित करने के लिए। देखिए दोस्तों, कोई भी मैसेज है, ठीक है, अगर हम बात करें समावेशी विद्यालय की, यहाँ समावेशी की बात हो रही है, सफल समावेशी की प्रक्रिया चल रही है और उसके कुछ निम्नलिखित घटक है जिस पर हम बात कर रहे हैं। अब समावेशी की बात करें तो दोस्तों देखिए, कोई भी अगर योजना बनाई जाती है, कक्षा में कोई भी नया कार्य होता है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है, अगर संप्रेक्षण ठीक से नहीं कर पा रहा है शिक्षक, अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहा है, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहा है और ना ही उनके लिए लाभान्वित होने के लिए कोई जानकारी प्रदान कर रहा है, तो क्या है, वह शिक्षक एक अच्छा शिक्षक नहीं है। इसलिए संदेश संप्रेषित करने के लिए पारस्परिक कौशलों का होना आवश्यक है, या अंतर्वैयक्तिक कुशलताओं का होना शिक्षक के अंदर आवश्यक है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं दोस्तों, छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए। यहाँ पर छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए इसलिए कहा है, देखिए दोस्तों, समावेशी विद्यालय में या समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों के साथ साथ हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं। ठीक है, तो जब कक्षा में एक समावेशी कक्षा है, ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें क्या हो रहा है, सामान्य बच्चे भी हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं। तो जो सामान्य बच्चे होंगे, एक शिक्षण प्रक्रिया में वे जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, उन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो उनको सीखने में धीमापन होता है, धीरे धीरे सीखते हैं, समय लेते हैं। तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को जानने के लिए, उनकी क्षमताओं को जानने के लिए, उनके स्तर को जानने के लिए, छात्रों के व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए क्या है, अंतर्वैयक्तिक कुशलता या पारस्परिक कौशल होना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम बच्चे की व्यक्तिगत कुशलताओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं समझेंगे, ठीक है, बच्चे की पर्सनल जो उसकी स्तर हो गया, क्षमता हो गया, या उसकी पर्सनल व्यक्तिगत जो समस्याएं अगर शिक्षक को नहीं पता होगी, तब तक हम उसको नहीं शिक्षण दे सकते, या जब तक हम उसकी अधिगम शैली को नहीं पहचानेंगे, व्यक्तिगत रूप से जब तक छात्र को नहीं पहचानेंगे, तब तक ना तो हम उसकी रुचि जान सकते, ना ही उसका स्तर जान सकते, और ना ही उसको मोटिवेट कर सकते हैं, और ना ही उसकी अधिगम शैली को जान पाएंगे। जब ये 4 चीजें हम नहीं जान पाएंगे तो बच्चा सीखने में रुचि नहीं लेगा, हमारा शिक्षण प्रभावी शिक्षण
नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए छात्रों को व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए प्रत्येक शिक्षक में क्या होना चाहिए, एक पारस्परिक कौशल और अंतर्व्यक्ति कुशलताएं पाई जानी चाहिए। तीसरा कह रहे हैं दोस्तों, एक शिक्षक को माता पिता से बातचीत करने के लिए, देखिए दोस्तों पारिवारिक को साझेदारी शामिल है हमारे समावेशी में। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जितनी सहभागिता और जितनी साझेदारी हमारे माता पिता जो है बच्चे के साथ करते हैं विद्यालय में, उतना ही अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि उतने ही अच्छे से शिक्षक और माता पिता अपने बच्चों के स्तर और योग्यता को जान पाते हैं, उनकी प्रगति को जान पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षक के अंदर ऐसी अंतर्व्यक्ति कुशलता या पारस्परिक कौशल होनी चाहिए जिससे वे छात्र के बारे में उनके माता पिता को सही जानकारी प्रदान कर सके, सकारात्मक दृष्टिकोण रखे बच्चे और माता पिता के लिए, और माता पिता की जो समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, जो आशाएं हैं छात्र के प्रति, उन सभी को समझ सके और उन पर कार्य कर सके। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि एक शिक्षक को माता पिता से भी बात करने के लिए अंतर्व्यक्ति कुशलताएं या पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, चौथा कह रहे हैं दोस्तों, अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए किसी भी कक्षा में कोई भी अवधारणा यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट चल रहा है किसी भी एक्टिविटी के समय, चाहे वो करिकुलर एक्टिविटी हो या को करिकुलर एक्टिविटी हो, तो उसको अगर समझा रहे हैं, आप किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी अवधारणा को स्पष्ट कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए संवाद और संप्रेषण दोनों ही प्रभावी होना चाहिए, जिसमें आपकी अंतर्व्यक्ति कुशलताएं आपका सहयोग दें और शिक्षण प्रभावी हो और बच्चों को ठीक प्रकार से समझ आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम बच्चों को बता रहे हैं, कोई एक कहानी सुना रहे हैं, कहानी तो एक शेर था, जब तक हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं आई शेर वाली, हम कहेंगे एक शेर था, थोड़ा सा उस तरीके से भावनात्मक रूप से हम प्रदर्शित करेंगे तो बच्चे उस चीज को समझेंगे। अब हम बहुत ही ज्यादा कोई भी ऐसे डरावनी बात कह रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कह रहे हैं तो उस चीज को बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए भी क्या करना चाहिए, कुशलताएं और अंतर्व्यक्ति कुशलताएं शामिल करना चाहिए। ठीक है, तो जब तक बच्चों के साथ आप उनके तरीके से, उनकी रुचि के अनुसार और किसी भी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए सही संवाद नहीं करेंगे, सही संप्रेषण नहीं करेंगे, तो आपका एक सफल शिक्षण नहीं माना जाएगा। इसलिए अंतर्व्यक्ति कुशलता शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। फिर कह रहे हैं महत्वपूर्ण सुनने कौशल के लिए। देखिए दोस्तों, जहां कोई भी शिक्षक हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से गलती होती है। ठीक है, चाहे वो कितना भी अच्छा शिक्षक हो, अगर हम बात करें कहीं भी हमें लगता है कि कभी कभी हमारे, अब वो गलती चाहे वो शिक्षण के रूप से हो, व्यवहार के रूप से हो, ठीक है, संप्रेषण के रूप से हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर प्रदर्शित होती है तो वहां उस चीज को हमें स्वीकारना भी चाहिए कि हमसे गलती हुई, उस चीज को हम स्वीकारेंगे और उस पर सुधार करेंगे। तो ये सारी समस्या और व्यवहारात्मक कार्यों को सुनने के लिए भी हमारे लिए पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर कह रहे हैं दोस्तों कक्षा प्रभावी और रोचक बनाने के लिए, यानी कि एक कक्षा प्रभावी तभी बनेगी जब छात्र और शिक्षक एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे। क्योंकि क्या होगा ना, जब शिक्षण प्रभावी तभी माना जाएगा जब शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है और छात्र उनसे पूछ रहे हैं, उनके अंदर जिज्ञासा विकसित हो रही है, वे अभिप्रेरित हो रहे हैं आपसे, आपके शिक्षण से, और वे आपसे प्रश्न कर रहे हैं, तो एक प्रभावी शिक्षण होगा वहां पर। ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का संवाद हो रहा है। ठीक है, संवाद हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, ठीक है, और अंतःक्रिया हो रही है। तो एक प्रभावी शिक्षण के लिए संवाद, संप्रेषण, अंतःक्रिया करने के लिए हमारे अंदर या शिक्षक के अंदर एक अंतर्व्यक्ति कुशलता या पारस्परिक कौशल होना जरूरी है। रोचक बनाने के लिए यानी कि इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने अलग अलग तरीके से अपने एटीट्यूड को बताएंगे। एटीट्यूड का मतलब है हमारे अंदर जो दृष्टिकोण है उस चीज को पढ़ाने का, या उस चीज को मतलब एक कौशल होना चाहिए किसी भी चीज को प्रस्तुत करने का, प्रदर्शन करने का, मॉडलिंग करने का, जिससे हमारा शिक्षण क्या हो, प्रभावी हो। तो इस चीज के लिए कक्षा को प्रभावी और रोचक बनाने के लिए बच्चे इंटरेस्ट लें आपकी टीचिंग में, अंतर्व्यक्ति कुशलताएं या पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये हमारे सफल समावेशी के कुछ घटक हैं, उनमें से एक टॉपिक था जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर में ये चीज भी पूछ सकते हैं कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए कौन कौन
पारस्परिक कारणों के लिए, या कौन से, मतलब इस तरीके से आएगा क्वेश्चन कि एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए कौन कौन से पारस्परिक कौशल होना महत्वपूर्ण है, या उनके कौन कौन से कारणों के लिए पारस्परिक कुशलताएं होनी महत्वपूर्ण है। तो आपके ये 6 बताए गए, उन्होंने 6 कारण बताए हैं, ठीक है। इन सभी के लिए एक अच्छा शिक्षक होने के लिए पारस्परिक कौशल महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज का टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट कॉल पर जल्दी बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन सीरीज आपकी आने वाली है। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ और है, देखिए दोस्तों मैंने आपसे एक चीज और कहा था कि मुझे आप जो टॉपिक देते हैं कि मैम इस टॉपिक को करा दीजिए, मुझे इंपोर्टेंट लगता है मैं करा देती हूँ, लेकिन आप अगर एक साथ मुझे 4 या 5 टॉपिक्स देंगे तो वो क्लियर कराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स आप जो करा रही हूँ वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो रह रहा है तो आप टेंशन मत लें, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा कराया जा रहा है। और अगर क्वेश्चन रहता है तो एक लाइन वाला, या जो मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन सीरीज से, उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप पूरा टॉपिक मुझसे पूछेंगे तो कमेंट बॉक्स में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको पूरा टॉपिक बता सकूं। हाँ, क्लास प्रोवाइड जरूर करा सकती हूँ आपको, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।